गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है सूरज क्लास में। आज आप लोगों के साथ हम खेलेंगे किसमें? प्लेइंग विथ रूट्स। प्लेइंग विथ रूट, रूट का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। रूट के अंदर कैलकुलेशन कैसे होगी, रूट इजी कैसे होगा, ध्यान से समझिए। रूट का डर है ना, आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, नंबर कहाँ से शुरू होते हैं हमने देखा हुआ है। मैं आपको बेसिक नहीं बता रहा हूँ, सीधा रूल्स पे लेके आ रहा हूँ। रूट 1, रूट 2, रूट 3। ठीक है, रूट सॉल्व करने के लिए जो रूट सॉल्व करते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? कई बार बच्चे पूछते हैं सर रूट 3 की वैल्यू क्या है, हम लिखते सर 1.73 और ऐसे डॉट 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 बहुत सारी है ना। तो ये वैल्यू फाइंड आउट कैसे करी हमने, इसके लिए आपको एक काम करना है, छोटा सा स्क्वायर रूट वाली वीडियो देखनी है। कौन सी? स्क्वायर रूट वाली मैंने वीडियो डाल रखी है, क्लास 8 के अंदर था पैटर्न 6.4 में मैंने सॉल्विंग डाल रखी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ रूट के कुछ रूल्स कि रूट ए इंटू रूट बी हो, मतलब रूट 2 गुणा रूट 3 हो तो क्या होगा, रूट ए इंटू बी हो तो क्या होगा। इसका आंसर होता है रूट ए बी। क्या होता है? रूट ए बी। क्लियर? अब देखिए, रूट 3 लिखा हो और रूट 7 लिखा हो, क्या कर सकते हैं हम इसको? कुछ सॉल्व नहीं हो सकता ये सिर्फ ऐसे लिखा जा सकता है, रूट 3/7। कुछ बच्चे से पॉइंट में ले आएंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से 7 को, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, मान लीजिए रूट ए इंटू रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी लिखा हो तो क्या करेंगे? ध्यान से सीखना, मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ, पैटर्न भी दे रहा हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बच्चों वाला रूल करिए जो हम रूल करते थे, क्या? 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे। लेकिन यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाओ तो मल्टीप्लाई से हम बच सकते हैं। छोटी सी आइडेंटिटी याद कर लो जो मैंने आपको सिखाई थी, क्या? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ए मतलब क्या हो गया हमारे पास? ए मतलब हो गया रूट ए के ऊपर स्क्वायर। क्या हो गया? रूट ए के ऊपर स्क्वायर। और बी मतलब क्या हो गया? रूट बी पे स्क्वायर। रूट बी पे स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। आंसर क्या आया? ए माइनस बी। क्लियर हुआ? क्या किया मैंने? रूट ए प्लस बी और रूट ए माइनस बी में क्या किया? आइडेंटिटी लगा, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कितना आ गया? ए माइनस बी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ गया, रूट 3 जमा में रूट 5 और रूट 3 माइनस रूट 5, कैसे सॉल्व करोगे इसको? कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका 1 सेकंड का आंसर आप फटाफट से ये दिमाग में लगाओ। आपको पता है ये क्या आने वाला है, ए प्लस बी ए माइनस बी में क्या होगा? ए माइनस बी, मतलब 3 माइनस 5। आंसर कितना आ गया? -2। लेकिन ये कौन कर सकता है? जिसको पहले क्या याद हो, दोबारा सुनिए, जिसको पहले क्या याद हो रूल, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ए माइनस बी बचा। तो मुझे यहाँ पर भी ये समझ आया कि 3 का स्क्वायर करूँगा क्या आ जाएगा? 3, और 5 का स्क्वायर करूँगा क्या आ जाएगा? 5। 3 से 5 ये कितना बचा? -2। क्लियर हुआ? क्या किया? अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इससे मिलता जुलता। ठीक है, एक रूल और मान लो आपको कोई दे दे ऐसे, रूट ए प्लस बी रूट का होल स्क्वायर खोलना हो। अब हमें तो आइडेंटिटी आती है सर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। हमें कौन सी आइडेंटिटी आती है बच्चों? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की क्या होती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या रूट में भी वो आइडेंटिटी रहेगी? भाई रूट सिर्फ नाम के लिए है, कोई आइडेंटिटी चेंज होने वाली नहीं है। जो हम आइडेंटिटीज अप्लाई कर रहे हैं सेम वैज इट इज वही आइडेंटिटी लगानी है। देखो, जो हम आइडेंटिटी अभी तक अप्लाई कर रहे हैं सेम वही आइडेंटिटी यहाँ पर भी लगाएंगे। देखिए कैसे, रूट ए स्क्वायर मतलब क्या हो गया? हमें लगाना ए स्क्वायर। अब लिख दिया ए, तो ए का मतलब क्या हो गया हमारा? पूरा रूट ए, उसके ऊपर स्क्वायर लगाना था, लगा दिया। बी स्क्वायर मतलब रूट बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट ए और बी। देखिए क्लियर? यहाँ से क्लियर? रूट से 2 क्लियर, रूट से समझे, पावर से रूट कट गया, पावर से रूट कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया? ए, यहाँ पर आ गया बी, और देखिए 2 का 2 और रूट ए और बी हो तो मैंने भी यहाँ पर रूल लिखा था, रूट ए और बी हो तो क्या बन जाएगा? रूट ए बी। क्लियर? कितना आसान पैटर्न था, हमने क्वेश्चन कर भी लिया। कितना आसान पैटर्न था। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ एक सवाल लगाइए। ये सवाल मैथ में सिर्फ लगाने से आएंगे, हम यहाँ बैठे हैं इससे नहीं होगा। आप पेंसिल उठाइए और शुरू करिए। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, रूट 3 प्लस रूट 5 बताइए रैशनल है या इरेशनल है, या इसे सॉल्व करिए, सिंप्लीफाई करिए। तो 2 मेथड बता रहा हूँ, बहुत इजी। पहला तो आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी जिसको याद हो, आइडेंटिटी तो याद ही कर लो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab। ये क्लियर है? लेकिन आइडेंटिटी क्लियर ना हो सर, याद ना हो, गलती होने के चांसेस लग रहे हो, तो क्या करेंगे? तो सर स्क्वायर लगाए जब भी पावर पे, होल पे, ध्यान से सुनिए, जब होल पे लगा हुआ है तो कितनी बार लिख लेंगे इसे? 2 बार। कितनी बार? 2 बार लिख लोगे, तब भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे किया, √3 बन जा, √3 कितना हो गया? 3 आ गया सर। √3 × 5 कितना हो गया? √3 और √5 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? 5 को अगर 3 से करूँगा क्या आ जाएगा? फिर से वही आ जाएगा, √5 × √3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? √5 × 5 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। ठीक है, √5 × √5 कितना हो गया? 5। √5 × 5 कितना हो गया? 5 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया बच्चों? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब देखिए ये एक, पहले समझो, ध्यान समझना, ये पूरा एक है, ये पूरा क्या है? √3 5 1, √3 5 2, तो कितने हो गए? 2 √3 5। समझे कि नहीं समझे? कितना आसान पैटर्न किया। दोबारा समझिए, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर √3 5 1, मान लो इसे ऐसे समझ लो, ये क्या लिखा है? ए बी लिखा है। क्या लिखा है? इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, और यहाँ पर लिखा है बी ए। तो ए बी और बी ए कितने हो गए? 1 और 1 कितना हो गया? 2ab। हो गए कि नहीं हो गए? तो हमने यहाँ पर 2 लगाया, ए का मतलब क्या था हमारा? √3, बी का मतलब क्या था? √5। आंसर आ गया। 3 और 2 क्यों जोड़े पता है ना तुम लोगों को? क्योंकि 3 और 5 जो है वो एक नंबर बन चुके हैं और इसे हम जोड़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी बात पे, और वो आप लोग करेंगे। मान लो तुमको कोई ऐसे दे दे, चलो √1 में रूट हटा देते हैं, आसान कर देते हैं, स्क्वायर लगा दे। इसका आंसर फटाफट से बताइए, इसका आंसर फटाफट से बताइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन लिखे मैंने रूट से रिलेटेड। आई होप, मेरे को लगता है कि आप लोगों को कुछ बेसिक समझ आ गया है। फिर भी ये 4 क्वेश्चन करके देखेंगे ताकि रूट का जो फेयर है, मन में डर बैठा हुआ है, वो खत्म हो जाए। बेसिक मेथड दूंगा, आइडेंटिटी याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। करिए देखिए, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे। अभी बार बार बनाने की जरूरत ना पड़े मुझे लगता है आप लोगों को समझ आ रहा होगा। √7 कितना हो गया? 7। समझे कि नहीं समझे? √7 गुणा √7 7 हो गया। √7 को जब इससे गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस, पहले क्योंकि माइनस लगा हुआ है, 3 √7, क्योंकि ये रूट में और ये 3 में है, तो कभी ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। अगला इसकी बारी, इसको इससे करें, क्या आएगा? तो सर ये √6 हो गया और ये √7 हो गया, और √6 गुणा में √3 कितना हो गया? 3√6। यहाँ तक क्लियर हुआ? कितना आसान मेथड बताया मैंने। 7 का 7 रहा, 3 √7 का 3 √7 रहेगा, और ये √6 और √7, तभी हमने पढ़ा था √a × √b क्या हो जाएगा? √6 7 × √6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42 3√6। इतना ही आंसर रहेगा। क्लियर? ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। कुछ बच्चे इसको इससे माइनस करने लग जाएंगे, लेकिन गलत है, क्योंकि ये √7 और ये क्या है? √6। एक एग्जाम्पल के लिए, ये 3 एप्पल से ये 3 बनाना है, तो एप्पल बनाना कभी प्लस माइनस नहीं हो सकते। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है? आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab 81, 25 का 5, 25 आएगा नहीं, समझिए, रूट से स्क्वायर कट गया, क्या आएगा बच्चों? 5। 25 लिख रहे थे तुम लोग, 25 नहीं 5, और 2 × 9 कितना हो गया? 18 √5। कितना आ गया? 18 √5। ये दोनों में बीच में क्या लगा? जमा। कितना हो गया? 85, 18 - √5, 86 हो जाएगा। 86 86, 81 जमा 5 86 -18 √5। क्लियर? अगला देखिए, यहाँ पर भी वही आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब देखिए √7, स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, 7 जमा में 3, और ये हो गए 2 7 21। ठीक है, रूट से रूट मल्टीप्लाई, 7 3 21, 7 + 3 कितना आ गया? 10 to √21। क्लियर? क्लियर? 7 + 3 10 + 2 √21। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हुआ? 2ab। तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, देखिए कितना आ गया? 3
और 4 का स्क्वायर 16 और 2 चौक 8 √3। अब बच्चे क्या करेंगे, तीनों जोड़ लेंगे, यहां पर हो जाएगी गलती। स्क्वायर 16 आ गया और 2 चौक 8। अब बच्चे तीनों को जोड़ देंगे, गलत बच्चा, देखिए ध्यान समझिए, ये पहले इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, ये इसके साथ क्या पहले मल्टीप्लाई में है, तो इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते पर इन दोनों को जोड़ सकते हैं। कितना आ गया 19 8 √3। जिन्होंने चारों क्वेश्चन करे मैच करिए, चारों क्वेश्चन करे मैच करिए, और जिन्होंने चारों कर लिए उनके लिए क्वेश्चन हो जाए फिर इसी बात पे, ठीक है। एक क्वेश्चन हो जाए, √3 जमा में √31 का स्क्वायर, बताइए। एक आसान दे देता हूँ, 7 - √3 ले लो, 3 का स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके फटाफट से कमेंट करिए।